बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। एक तरफ जहां पर बीजेपी पर जबरदस्त हमला उनकी ओर से बोला गया, वहीं दूसरी तरफ सवाल खड़े किए गए हैं कि घोटाले के पैसे कहां है। शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान भी सामने आया है। ईडी सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ केस फाइल करेंगे, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। ईडी और सीबीआई जो शराब घोटाला मामले की जांच कर रही हैं, उनके खिलाफ केस फाइल करने की बात उनकी ओर से कही गई है। जांच एजेंसियां कोर्ट को गुमराह कर रही हैं, ये कहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। इसके अलावा आरोप लगाते हुए कि दरअसल डरा धमकाकर लोगों को मारकर दबाव बनाया गया कि किस तरह से वो अपने बयान बदलें और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान दे। चंदन रेड्डी का नाम लेते हैं, अरुण पिल्लई का नाम लेते हैं, समीर महेंद्रू जिनके साथ फेस टाइम पर बातचीत करने का जिक्र बार बार आता है सामने, उसको लेकर भी सवाल यहां पर खड़े किए गए हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से। सुनिए। ईडी ने और सीबीआई ने झूठ बोल के ओथ पे, एफिडेविट पे कोर्ट को गुमराह किया और झूठा सबूत उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया, क्योंकि सच तो कुछ मिला नहीं, कुछ था ही नहीं, शराब घोटाला कुछ है ही नहीं, तो निकालें क्या। तो उन्होंने झूठ बोल के मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की, कोर्ट को झूठ बोला। अब ये रोज किसी ना किसी को पकड़ लेते हैं, किसी ने इसको गिरफ्तार कर लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, ये कर लिया। एक कोई चंदन रे और उनको टॉर्चर कर करके, धमकियां दे दे के, मेंटली टॉर्चर करके, फिजिकली टॉर्चर करके, 3rd डिग्री करके उनसे केजरीवाल का नाम ले लो, मनीष सिसोदिया का नाम ले लो, इनको फंसाओ, उनको किया जा रहा है। दिल्ली के सीएम को आप सुन रहे थे, सीधे सीबीआई और ईडी के खिलाफ कोर्ट में केस करेंगे, इस बात का वो जिक्र करते हुए और बार बार पूछते हुए कि जिस पैसे का बात हो रहा है कि जानकारी दी जा रही है सीबीआई की ओर से, आखिर वो पैसे कहां पर है। शहजाद जल्दी से अपनी टिप्पणी कर लीजिए, उसके बाद शांतनु जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूं। देखिए, ये जो कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई के खिलाफ केस करेंगे, 14 पार्टी भ्रष्टाचार का भाईचारा निभाते हुए कोर्ट गई थी, क्या मिला उनको? और ये सारी दलीलें जो अरविंद केजरीवाल ने दी है, उनके वकीलों ने क्या ये दलीलें मनीष सिसोदिया की बेल हियरिंग में नहीं दी थी? तीसरी बात मैं इनसे पूछना था, लालू जी के सवाल पे तो गौल कर गए, उस पर जवाब नहीं आया। इन्होंने कहा कि कोई भी कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, जब चार्जशीट का भी कॉग्निजेंस लिया जाता है तब प्राइमा फेसाई कोर्ट के आदेश आते हैं। चित्रा जी, आप कई सालों से आप पत्रकारिता में हैं, ये पहला 2019 का ऑर्डर है, सत्येंद्र जैन हवालाबाज है, पैरा 30 में है। ये लोअर कोर्ट ने जब पहली बार कॉग्निजेंस लिया था ईडी चार्जशीट का, सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोर्ट का ऑर्डर है। ये तीसरा 2022 का जुलाई का हाईकोर्ट का ऑर्डर सत्येंद्र जैन के खिलाफ है कि वो आपराधिक पृष्ठभूमि का है। पर मैं आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पे आना चाहता हूं, क्योंकि चर्चा शराब घोटाले से भागनी नहीं है। मेरे स्पेसिफिक क्वेश्चन है, धवन कमेटी रिपोर्ट है, इसमें 2.5% से 12% कमीशन का कहां कहा गया है? दूसरा, होलसेल प्राइवेट को चला जाएगा, ये कहां कहा गया है? तीसरा, ये बताया कि किस प्रकार से इन्होंने ब्लैकलिस्टेड और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को आने दिया गया। और एक स्पेसिफिक जो गौरव जी ने आज प्रेस वार्ता में एक बहुत महत्वपूर्ण इश्यू उठाया, उसको क्यों मीडिया चर्चा नहीं कर रही मुझे समझ में नहीं आता। ये एक्साइज डिपार्टमेंट का शो कॉज नोटिस है, उसका स्पेसिफिक जवाब दिलवाइए। लालू जी जैसा गोल कर दिया ना सवाल, ये गोल ना हो। ये 2021 में इनकी ईडी एक्साइज डिपार्टमेंट ने शो कॉज नोटिस इंडो स्पिरिट्स को जारी किया कि ये कंपनी को नहीं दिया जा सकता, नहीं आ सकती इस पॉलिसी के तहत। इसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई इन्हीं की सरकार की डिपार्टमेंट की तरफ से आज तक, ये बता दे। और इतनी अच्छी पॉलिसी है, इतनी अच्छी पॉलिसी है, तो 1800 करोड़ का नुकसान हुआ, ये उनका आरटीआई कहता है। दिनेश अरोड़ा के साथ क्या रिश्ता था कि मनीष सिसोदिया उनके नाइट क्लब गए थे, ये तस्वीर है दिनेश अरोड़ा के साथ। जरा इनका स्पेसिफिक सवाल का जवाब दीजिए ना, आज स्पेसिफिक्स पर जवाब हो जाए। बाकी तो ये रोज लगाते ही आरोप ईडी सीबीआई पर, और ये कोर्ट में भी साबित नहीं हो पाते। क्या कहलाता है, इस पर प्रियंका जवाब देंगी। शांतनु जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूं, लेकिन बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे पर कैसे हमला बोला गया, एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। एक ही वजह है कि अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। केंद्र सरकार कुछ भी कर सकती है। केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को डरा सकती है, धमका सकती है, बुला सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उनका एक मकसद है कि किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को खत्म किया जाए, अरविंद केजरीवाल को खत्म किया जाए। अरविंद केजरीवाल जी, ये बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री आप, जिस मीटिंग में ये शराब घोटाला पूरी तरह से रचित होता है, उसकी अध्यक्षता आप कर रहे हैं। आप पे गाज क्यों नहीं गिरनी चाहिए? और इसीलिए कहूंगा,
जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, अरविंद केजरीवाल पास आ रही है हथकड़ी, और डर लग रहा है आपको। आम आदमी पार्टी बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी के साथ समर्थन में खड़ी रहेगी। आज के दिन आम आदमी पार्टी के ना सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि दिल्ली के लोग, पूरे देश के लोग बिल्कुल सदमे में हैं, शॉक में हैं कि अरविंद केजरीवाल जैसे कट्टर ईमानदार आदमी को आज सीबीआई डराने की कोशिश कर रही है, धमकाने की कोशिश कर रही है। सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों से कल से हमें फोन आ रहे हैं और लोग अपना शौक जाहिर कर रहे हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया है। तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी के लोग, दिल्ली के लोग, देश के लोग अरविंद केजरीवाल के साथ समर्थन में जरूर सामने आएंगे। दिल्ली की जनता को ये सुन के कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने समन किया है, पूछताछ होगी, बहुत राहत मिली है, क्योंकि दिल्ली की जनता ट्रुथ जानना चाहती है। दिल्ली की जनता घोर आश्चर्य में है कि अरविंद केजरीवाल जो शुरू में आए थे तो कहते थे मैं करप्शन के अगेंस्ट हूं, और आज वही व्यक्ति करप्शन के दलदल में ऐसा घुस चुके हैं कि हर दिन एक नया समाचार आता है। शांतनु सेन जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से सीधे सीबीआई और ईडी पर ही हमला किया गया है कि झूठ बोल बोलकर कोर्ट को ईडी सीबीआई ने गुमराह किया है, वो केस करने जा रहे हैं। उनके इस बयान को कैसे देख रहे हैं आप? मेरी आवाज शांतनु जी की आपको मिल रही है? मुझे लग रहा है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। प्रियंका, जो सवाल शहजाद पूनावाला की ओर से पूछे गए थे उस पर आप जवाब दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चित्रा जी, बड़ा सिंपल देती हूँ क्योंकि काफी बार इनके जवाब दे चुकी हूँ, इनको समझ नहीं आते थे, हार्ड ऑफ हियरिंग और थोड़ा बुद्धि भी कम है भाजपाइयों की। मैं आपको बता रही हूँ, ये संसदीय भाषा है आपके हिसाब से? संसदीय भाषा में तो करप्ट भी यूज करना अलाउड नहीं है। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मुद्दे पर रहते हैं। नहीं, मैं पार्टी के लिए कह रही हूँ, पूरी पार्टी मन ठीक है, मुद्दे पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की मैंने, पार्टी के लिए भी नहीं। ठीक है, एक सेकंड, नहीं प्लीज, यहाँ पर देखिए, पढ़े लिखे वालों को समझ नहीं आएगा। मुझे जवाब देने दीजिए। प्रियंका जी, गलत बात है। अब इस तरह की बातें आप करेंगे फिर हल्ला होगा, फिर मेन मुद्दे से ध्यान लो आईक्यू बोल सकते हैं। इन्होंने कहा था कि हिटलर है मोदी जी। मैं कह रही हूं ये अपने हिटलर को बोल दे, इनका बयान है, ये अगर मुकर रहे तो बताइए इनको कोई ये हिटलर को बोल दे, हम सबको गैस चैम्बर में डाल दे और हमें आग लगा दे, पर ये बताएं कि क्यों देश को कर्जे में डुबाया जा रहा है। जो 55 लाख करोड़ का कर्जा था देश पर, जो 60 साल में सारी सरकारों ने मिलकर